आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए, आपका इंतजार था, देर हुई आने में तुमको, फिर भी सनम तुम आए। तो पुतिन आ गए हैं। दो पार्ट होंगे इस लेक्चर के। दूसरे पार्ट में, मतलब जब मैं दूसरा लेक्चर करूंगा तो वो उसके डिप्लोमेटिक एंगल को कवर करूंगा कि क्या कुछ बड़ा प्लान है भारत और रशिया का। क्योंकि पुतिन ने पता है क्या बोला यूरोप की हवा टाइट कर दी है। बोला कि आ जाओ, लड़ लो, हम लड़ने को तैयार है। ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है पुतिन का। 73 साल के पुतिन है, 75 साल के नरेंद्र मोदी है। दोनों की दोस्ती जग जाहिर है, ठीक है। और इस समय भारत आ रहे हैं और आपको पता है कि सबसे बड़े डेलीगेशन के साथ आ रहे हैं। जो क्रेमलिन के स्पोक्स पर्सन है वो बोल रहे हैं, प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा है कि सबसे इतना बड़ा डेलीगेशन क्यों आता है। इकोनॉमी का अलग, डिफेंस का अलग, फॉरेन अफेयर्स का अलग, इसलिए आता है। हर जितने भी डिपार्टमेंट से सेपरेट मुलाकात होगी, बहुत बड़ी डील्स होने वाली। रेलो तो साइन हो गया है, RELO, लॉजिस्टिक ऑपरेशंस। अब ये इतना जबरदस्त है, मतलब देखिए, अभी 22 नवंबर को हमने अपने सारे ऑपरेशन बंद कर दिए। 22 नवंबर तक यहाँ पे अमेरिका ने डेट दी थी कि अब तुम तेल नहीं खरीदोगे, पूरी दुनिया को बोला था। पुतिन आ गए, ले 4 दिसंबर को आज। और कल ये मिल, अभी 2 दिन पहले मिल के आए अमेरिका से, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, 4 घंटे मीटिंग हुई मेरे भाई। डोनाल्ड ट्रंप के दामाद बैठे थे सामने। हालांकि डिप्लोमेटिक एंगल में अगले पार्ट में कवर करूंगा। अभी हम ये देखेंगे कि एग्रीमेंट क्या क्या हो, बट थोड़ा सा आप जान लीजिए कि डोनाल्ड ट्रंप के दामाद, उसके बाद स्टीव विटकॉफ, ये सब बैठे हुए थे और 4 घंटे तक क्या बात कर रहे हैं। कुछ एग्रीमेंट नहीं हुआ, मैं बता दो क्या बात कर रहे हैं। यहां पे पुतिन बता रहे कि हम कितने ताकतवर हैं, आप यूक्रेन को बोलिए वो सरेंडर करे। और अमेरिका ये मनाने की कोशिश कर रहा है कि देखिए थोड़ा सा आप जगह छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आप यूक्रेन को भी जगह दे दीजिए। वो नहीं मान रहे, इसी पे ही बात हो रही है। इस समय डोनाल्ड ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन याद रखिए कि अभी हमने अमेरिका से भी कुछ डिफेंस इक्विपमेंट डील साइन की थी ना। तो उधर अमेरिका को हमने बैलेंस करके रखा हुआ है। अमेरिका को भी पता है कि पुतिन यहां पे आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुए हैं वो कमाल है, ठीक है। कल दोस्तों प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू होंगी कल से। और मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि इस कोर्स में अवेल करें, क्योंकि अब 2 ही दिन है, आज और कल। अभी आपको फ्री ई बुक भी मिल रही है, मात्र 300 रुपए का कोर्स है। कल तक जो भी अवेल करेगा उसको फ्री ई बुक मिलेगी। और एक सर्टिफिकेशन कोर्स है 6 महीने का। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो आप देखिए, यहां 4 से 5 दिसंबर तक रहेंगे। 2 दिन की विजिट है, 2 दिन की समिट है। और ये बहुत बड़ी समिट है, क्योंकि एजेंडा क्या रहेगा। सबसे बड़ी बात डिफेंस परचेज, जिसकी अभी अच्छे से बात करते हैं हम। एनर्जी कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की हम बात करेंगे अगले पार्ट में। तो अब रशिया जो है वो भारत का सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, वी ऑल नो दैट। देखिए, अगर मुझे आप अभी पूछे कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है, तो मैं बोलूंगा इजराइल और फ्रांस। ये वो दोस्त हैं कि होता है ना कि अबे यार बवाल हो गया है, अबे आ रहे हैं यार काम धंधा छोड़ के, पहले भाई को बचाने का। ये है रशिया अभी सोचता है, क्योंकि देखिए भारत ने भी उसके इंटरेस्ट में उतना काम नहीं किया है। तो पहले तो बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन अब ये हो गया है कि हाँ दोस्त तो हैं लेकिन ठीक ठाक। क्योंकि भाई यूक्रेन में भारत ने पूरी तरीके से पूर्णतया रशिया का साथ नहीं दिया है। और यूक्रेन दोस्तों भारत के लिए बहुत अच्छा नहीं है। इंडिया को कभी यूक्रेन ने सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट इंडियन ट्रैवलर्स को, अभी मैं एक व्लॉग देख रहा था, काफी दिक्कतें का सामना अभी भी करना पड़ता है यूक्रेन में। तो यूक्रेन इज नॉट वेरी मच फ्रेंडली। तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि भारत भी, हालांकि भारत हमेशा रेसिप्रोकेट करता है, बट नेवरदलेस वॉर रुकना चाहिए जितनी जल्दी हो सके। और यूक्रेन हारता जा रहा है, ये हम सबको पता है। देखिए पुतिन मस्त है, पुतिन को पता चल गया कि उनके पास वो जीत रहे हैं, वो सिकंदर है, हम पूरी दुनिया में ट्रैवल करेंगे और हम पूरी दुनिया को धमकाते फिरेंगे। पूरी दुनिया को धमका रहे भाई वो। अमेरिका की पैंट गीली कर दी है यहाँ पे, पूरा यूरोप परेशान है, फिनलैंड परेशान है, बोला कि ससुर हमारे पोलैंड परेशान है। और वो कभी ड्रोन भेज देते हैं, कभी फाइटर जेट भेज देते हैं टेस्ट करने के लिए, देखते हैं क्या कर सकते हो तुम। ये चीज है। और उसके बाद सीबोर्न क्रूड, इस पे तेल पे बात होगी। लेकिन सबसे बढ़िया रेलो एग्रीमेंट जो हुआ है ना, वो कमाल का हुआ है, वो बहुत बढ़िया हुआ है। अमेरिका और भारत की भी ट्रेड डील लगभग तय है। अब हमको ये नहीं पता है कि आज, मतलब डोनाल्ड ट्रंप, हो सकता है, वैसे तो क्वाड समिट अब भूल जाइए, हो भी सकता है कि ट्रंप भी भारत आ जाए। कहा तो जा रहा था कि दिसंबर में आएंगे, लेकिन अभी उसका कुछ पक्का नहीं। अब सबसे बड़ी बात, हम S-400 ये सिस्टम खरीदेंगे। भारत सुदर्शन चक्र भारत में उसको बोलते हैं। इस S-400 इंक्लूडिंग भारत का जो खुद का नेटवर्क है, भारत का खुद का जो डिफेंस सिस्टम है, कमाल का काम, एयर डिफेंस सिस्टम। ये 100% एफिशिएंस, 100%, एक भी मिसाइल जो है वो यहां पे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान गिर नहीं पाई, ना ड्रोन गिर पाए, इतना जबरदस्त है। अभी S-500 की बात हो रही है, S-500 हम लेंगे। तो ये एक गेम चेंजर है, ये बोला जा रहा है। सारे पाकिस्तानी जेट्स की बैंड बजा दी है, डर के मारे पाकिस्तान प्रोपेगेंडा फैला रहा है।
F-16 GF-17 ऐसी की तैसी। अमेरिका ने बोला है साले प्लेन अंदर रखना वरना तुम्हारी पिछवाड़ा तोड़ देंगे हम। लार्जेस्ट एवर किल 314 किलोमीटर, और इसीलिए 10,000 करोड़ का प्लान S-400 के लिए अप्रूव कर दिया। अब बोला है कि सुनिए सर 120 किलोमीटर, 200, 250 और 380 किलोमीटर के S-400 पैक कर दो। कितने रुपए किलो है आप बता दो। 10,000 रुपए किलो है, हम लेने के लिए तैयार हैं। अभी भारत के पास 5 स्क्वाड्रंस हैं 2018 में। हालांकि अगर हम एयरफोर्स की बात करते हैं तो भारत के पास अभी 40 से ऊपर स्क्वाड्रन होने चाहिए, उस पर भी भारत काम कर रहा है। देखिए होने चाहिए, लेकिन याद रखिए कि जितने हैं वो इनफ हैं, वो भी हैं, बढ़िया हैं, बट HAL के डिलेस काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए भारत बाहर पे निर्भर है। क्या करें, 3 अभी ऑपरेशनल है, 2026 तक 2 और ऑपरेशनल हो जाएंगे, लेकिन इतने से काम चलने वाला है नहीं S-400 का। तो और बोला है कि और दीजिए। मैंने S-400 कैसे काम करता है एक चीज़ बताइए मैंने, ठीक है, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा। तो 5 और स्क्वाड्रंस इंडियन एयरफोर्स को चाहिए कि भैया इससे काम होगा नहीं। तो रशिया, अब सबसे बड़ी बात की जो है कि देखिए क्या है ना कि अमेरिका से आप डील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि देखा ना अभी कतर में क्या हुआ, दोहा में बम गिरा दिया इजराइल ने। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम वहां पे था, कुछ नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि अगर आपको उनका डिफेंस सिस्टम चलाना है तो आपको अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। अगर आपको उनके प्लेन उड़ाने हैं तो अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी। ना ही अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर देता है। हम क्यों जाए उनके पास जस्ट बिकॉज कि अमेरिका बहुत बड़ा दादा है? ऐसा तो होता नहीं। तो भारत सबसे रशिया जो है वो मेंटेनेंस भी करेगा, रिपेयर भी करेगा, ओवरऑल भी करेगा, MRO, और ये फैसिलिटी भारत में ही डेवलप होगी। तो सोच लीजिए कि कितने इंडियन साइंटिस्ट और इंडियन इंजीनियर्स को इसमें नौकरी मिलेगी। एक तरीके से ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ही हो गया। सबसे बड़ी बात रशिया, फ्रांस और इजराइल दोनों की क्या, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, और यही मेन है कि भाई इस तकनीक से हम बनाते हैं। जैसे ब्रह्मोस, अब ब्रह्मोस जो है वो जत्थे के तड़ातड़ इधर से लोहा डालो, उधर से ब्रह्मोस निकलेगा, ऐसा है भारत में। तो स्क्वाड्रन में 2 बैटरीज हैं, हर स्क्वाड्रन में एक बैटरी में 6 लॉन्चर्स होते हैं, रडार, कमांड सेंटर, 128 मिसाइल पर बैटरी। एक बैटरी में 128 मिसाइल मार सकते हो, खत्म है बे, काम खत्म है। ये आप देख लीजिएगा, आराम से इसको पॉज करके देख लीजिएगा S-400 कैसे काम करता है। इसमें मैं ऑलरेडी जो है वो कब बहुत सारे लेक्चर्स ले ही चुका हूं, ठीक है। चाइना डरा हुआ है क्योंकि चाइना का जो इनका HQ-9 वो काम ही नहीं किया। इनका डिफेंस सिस्टम पड़ा का पड़ा रह गया। घर में घुस के हमने मारा। पाकिस्तान ने ही वीडियो भेजा है, पाकिस्तान ने खूब सारी वीडियो बनाई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि चाइना रशिया तो दोस्त है। रशिया चाइना की मिलिट्री को ट्रेन कर रहा है ताइवान के इन्वेजन के लिए, यह अमेरिका की रिपोर्ट है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परमानेंट इंटरेस्ट की यहां पे बात होती है हमेशा से। फिर सुखोई 57, देखिए भारत का जो 5th जनरेशन फाइटर गैप अभी नहीं है हमारे पास। जो हमारा एमका है वो अभी लग जाएगा 2035 में, वो इंडक्शन हो जाएगा 4-5 सालों में, बट वो एयरफोर्स को 2035 में ही मिलेगा। उससे पहले आप उसको हवा में उड़ते हुए नहीं देखेंगे। तो 5th जनरेशन अभी हम नहीं बना रहे, फिलहाल हमारे पास नहीं है। चाइना ने तो देखो पाकिस्तान को वो एक्सपेरिमेंट बना दिया, एक एक्सपेरिमेंट लैब है पाकिस्तान चाइना के लिए। और चाइना ने एक चीज़ में बहुत तरक्की की, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। उसको पता है कि भाई देखो, मारे जाएं, पीटे जाए, जेट गिरे, बट झूठ खबर तो हम फैलाएंगे, खूब फैलाएंगे। तो इसीलिए वो तड़ातड़ देते जा रहे कि ले लो ले लो ले लो। जो कूड़ा कबाड़, जैसे अभी पाकिस्तान ने श्रीलंका को जो फूड पैकेट्स भेजे वो एक्सपायर्ड थे, तो वही बता रहे कि चाइना वही कि अच्छा ये काम नहीं करके इसको हटा दो। चाइना की टेंशन नहीं है, अमेरिका की टेंशन है, क्योंकि F-35 अमेरिका भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है कि तुम हमसे F-35 खरीदो। रशिया जो है वो कह रहा है कि आप हमसे 57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स खरीदिए ना, क्या दिक्कत है। और ये F-35 क्या है, अब देखिए क्या ये आप ऐसे, आपके पास 2 प्रोडक्ट है, ठीक है, दोनों ही सेम क्वालिटी है। अमेरिका की भी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, इनफैक्ट हल्की से रशिया से सुपीरियर है, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये सच है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अमेरिका कह रहा है ये अचार आम का है, और रशिया भी कह रही है आम का अचार है। अमेरिका कह रही है आम के अचार के तुमको हम 2,000 रुपये हमको चाहिए, रशिया कह रहे तुम 1,000 ही रुपये दो। अमेरिका कह रहे कि आम का अचार 2,000 रुपये देंगे, और कैसे बनता है आम का अचार हम ये नहीं बताएंगे, और कब तुम खाओगे ये भी हम बताएंगे। रशिया कह रहा है भाई तुमको जब खाना हो खाओ, और हम ये भी बता देंगे आम का अचार कैसे बनता है, प्लस हम 3-4 चीज़ और चिपका देंगे, लो पराठा भी ले लो, है ना, आटा मेकर भी ले लो। तो फिर उसके बाद फिर कुछ बचा, नथिंग लेफ्ट। तो भारत के लिए क्या अच्छी डील है, रशिया की अच्छी डील है। अभी तक भारत ने डिसीजन नहीं लिया है, क्योंकि भारत को भी पता है कि एक बार ट्रेड डील हो जाए गुरु, उसके बाद हम डिसीजन लेंगे। लेकिन लॉजिकल यही होगा, क्योंकि रशिया बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है, और एक बार ऐसा हो गया तो फिर अमेरिका की नज़र में आ जाएगा भारत, जो कि भारत के लिए सही नहीं रहेगा। जियोपॉलिटिक्स बदल रही है और भारत को बैलेंस करके चलना है। अब अगर सुखोई 57 की बात करें तो भाई सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सस्ता है ये अमेरिका से काफ़ी सस्ता है, $20-30 मिलियन कम है। तो
तो 35 से 50 मिलियन डॉलर पे एक यूनिट आ जाएगा। और ऐसा नहीं, क्वालिटी सेम है। ये वही बात है कि आपको शायद छोले कुलचे रोड पे ज़्यादा अच्छे मिल जाएं और वही आप मॉल में जाओगे उससे 2 गुना महंगे, बट क्वालिटी भी बेकार। तो वही बात है कि रशिया की क्वालिटी भी बढ़िया है, उतनी ही बढ़िया है। F-35 80 से 100 मिलियन डॉलर है, ठीक है। पोटेंशियल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, यहां पे कोई भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है, याद रखिएगा। अब ये सुखोई 30 MKI का अब ये अपग्रेड भी देंगे। ये जो अभी प्रेजेंटली हमारे पास प्लेन है ना, ये बता रहे हैं कि हम अपग्रेड, अब 63,000 करोड़ का अपग्रेड होगा। जो हमारे पास 84 सुखोई 30 MKI है, अभी भारत के पास 259 है। तो उसमें न्यू रेडार्स, एवियोनिक्स लगाए जाएंगे, क्योंकि अभी देखिए काफी खबरें आई ना कि कुछ जेट क्रैश हुआ, मिग क्रैश हुआ। लॉन्ग रेंज वेपन्स होंगे, मल्टी सेंसर फ्यूजन्स होंगे। अपग्रेड जो है वो हमारा खुद का होगा, बट रशिया हेल्प करेगा। तो ये, और अभी प्रेजेंटली बात करें तो डिफेंस में 2 ही सबसे बड़े प्लेयर्स हैं, वो रशिया है और अमेरिका है, क्योंकि इन्होंने 1945 से इस पे काम किया है। तो जितने इजराइल अभी आया है, फ्रांस भी अभी आया है, लेकिन ये लोग बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। ये चीज है। तो जो भारत का 5th जनरेशन सोल्यूशन है वो खत्म हो सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो सोचिए कि क्या एयर सुपीरियोरिटी में हम नंबर 1 हो जाएंगे। अब ठीक है, स्क्वाड्रन आते रहेंगे, लेकिन अगर हमने इसमें बात मान ली, जो कि मान लेनी चाहिए, हमको कोई रोक नहीं सकता दोस्तों। बट हमको अपनी इकोनॉमी भी देखनी है, और जैसा कि हमने बताया, हमको जियो पॉलिटिक्स को भी बैलेंस करके चलना है। और 2035 तक ये आ जाएंगे, ठीक है। जो अभी तो एमका 2035 तक होगा, ये आपको अभी मिल जाएगा बल्कि, ठीक है। ये चीज है। अब देख लीजिए F-35, जैसे ये तो पूरा एक कंपैरिजन, इसको भी आप देख लीजिएगा। कॉम्बैट रोल में दोस्तों डिफेंसिव मिशन पे ज्यादा बढ़िया है, ऑफेंसिव ऑपरेशन में ज्यादा बढ़िया है। अब हम एक डिफेंसिव नेशन है, हमको किसी को ऑफेंस तो करना नहीं है, ठीक है। हमारे ऊपर हमला होगा तो ही तो हम हमला करेंगे, ऐसे तो ऐसा थोड़ी ना कि हम किसी को जाके पेल देंगे जैसे अमेरिका करता है। फिर स्टेल्थ की बात करें तो देखिए F-35 मैंने क्या बताया, सुखोई 57 से ज्यादा बेहतर है थोड़ा सा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये F-35 90 है तो ये 100 है, सॉरी सुखोई 90 है तो F-35 100 है, ये बात सच है। तो स्टेल्थ की बात करें तो लिमिटेड स्टेल्थ है, लेकिन जितनी है उतनी काफ़ी है, और इनके पास सुपीरियर स्टेल्थ कैपेबिलिटी है। F-35 की बात करें भाई, मैन्यूवर, अगर हम मैन्यूवर की बात करते हैं तो उसमें F-35 जो है वो कम है, उतना अच्छा नहीं है, ज़्यादा बढ़िया आपका सुखोई है। टेक और एवियोनिक्स की बात करें तो लगभग सेम है, लगभग दोनों सेम है। कॉम्बैट डिप्लॉयमेंट की बात करें तो ये ऑलरेडी प्रूव हो चुका है, मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में जो भी कॉन्फ्लिक्ट थी, और ये भी दोनों ही प्रूव हो चुके, दोनों ही बढ़िया हैं, ठीक है। बट वही टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं है और परमिशन लेनी पड़ सकती है, तो ये दिक्कत है। अभी तक हमने सच अमेरिका से कोई एयरक्राफ्ट खरीदा नहीं है, जेट फाइटर, आज तक। एनर्जी और ऑयल डायनेमिक्स की बात करते हैं, ये तो हमारी डिफेंस की हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप ने, आपको पता है कि 50% टैरिफ लगा दी है, तो भारत की कंपनीज ने 21 नवंबर आखिरी दिन था तो लगभग बंद कर ही दिया तेल खरीदना। अब शायद तेल खरीदे भी ना, लेकिन अब फिर से जो है रशिया आ गया है। तो अब इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, इन्होंने नॉन सैंक्शनड रशियन सप्लायर्स, कान ऐसे नहीं पकड़ेंगे तो कान ऐसे पकड़ेंगे, उनसे ऑर्डर प्लेस कर दिए हैं। BPCL जो है वो और नए ऑर्डर्स पे काम कर रहा है। नयारा एनर्जी जो कि अगेन रोजनेफ्ट और रिलायंस की, तो ये रशियन ऑयल पे काम कर रहा है। रशिया चाहता है कि आप दोबारा से खूब सारा तेल हमसे खरीदो। देखिए प्रॉब्लम क्या थी, अमेरिका कह रहा था कि भारत क्या कर रहा था कि बहुत सस्ते में रशिया से तेल खरीद रहा था, और यही तेल फिर ये यूरोप को बेच रहा था। तो अमेरिका को चिढ़ गया, अमेरिका की ऐसा कैसे हो सकता है, मूड खराब हो गया कि तुम ससुर तेल खरीद रहे हो रशिया से और फिर बेच भी रहे हो। अब पूरे यूरोप को तेल चाहिए था भाई, हर कोई अपने फायदे का सोचता है, पूरी दुनिया को बेच रहा है। रेलॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, रशियन पार्लियामेंट ने इसको रेटिफाई कर दिया। इंडिया पार्लियामेंट शायद विंटर सेशन में इसको रेटिफाई कर दे। रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट, यानी कि लॉजिस्टिक सपोर्ट क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारा प्लेन गया और उतरा यहाँ पे रशिया पे, रिफ्यूलिंग कर दी, खराब हो गया रिपेयर कर दिया, सेम चीज हम रशिया के साथ भी करेंगे। एक तरीके से आपको हम मिलिट्री बेस नहीं दे रहे हैं, बट कुछ उसी तरीके का। ये हमने अमेरिका से भी साइन किया है, सेम चीज हमने अमेरिका से भी किया, हमने रशिया से भी कर ली। यानी कि मिलिट्री फॉर्मेशंस, और इतना ब्रॉड है ये, इतना ब्रॉड है, हर एक चीज का वर्ड है, चाहे वॉरशिप्स हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, चाहे मिलिट्री फॉर्मेशंस, कुछ भी हो, मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही हो, आ जाओ भैया यहीं पे कर लो, यहीं पे रुक जाओ, 2-3 साल पड़े रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक तरीके से डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स। अब यहां पर रशिया को इंडियन सब कॉन्टिनेंट मिला, इंडियन ओशन मिला, जिसमें अमेरिका की पैठ है, और अब भारत को आर्कटिक रीजन मिल गया। अब देखिए आर्कटिक रीजन उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है यही इंडियन ओशन रीजन, IOR, जिसमें सबकी नजर है।
अभी एशिया पावर इंडेक्स में अमेरिका नंबर 1 में है, लेकिन एशिया में तो है ही नहीं अमेरिका, तो अमेरिका कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, लेकिन उसके बेसिस हैं खूब सारे, तो इसीलिए। बाकी कभी भी डिस्पैच ऑफ ट्रूप्स, इक्विपमेंट, सब कुछ देंगे आपको। प्रोसीजर जो है वो जॉइंट एक्सरसाइजेस, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन, सब में होगा। बाकी एनर्जी इश्यूज, भारत विदेश, ओएनजीसी विदेश 20% स्टेक सैखलिन 1 प्रोजेक्ट में, इसको भी रिस्टोर कर सकता है। अगर ऐसा हुआ, देखिए हमको कुछ नहीं मिलने वाला, हमको कितना भी तेल सस्ता हो जाए 100 रुपये ही लीटर ही तेल मिलेगा, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पहले तो सेंटर सब हम ही से लूटती है, टैक्स लेती है और उसके बाद स्टेट टैक्स लेता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ होगी हमारे लिए। सिविलियन न्यूक्लियर एनर्जी पे अगर बात हो जाती है तो और अच्छी बात है, बढ़िया है। बाकी इंडिया यूरेशियन यूनियन, इकोनॉमिक यूनियन, FTA, जितने ईस्टर्न यूरोपियन देश है, अगर उसके साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता तो और अच्छी बात है। ये नया जो, जैसा कि हमने बताया कि वही रेलो बहुत ही ज़बरदस्त है, ये ऑलरेडी रेटिफाई हो गया है। बाकी भारत का और रशिया का आप ट्रेड देख सकते हैं, ठीक है, कितने बिलियन डॉलर्स में अगर आप इंपोर्ट करो तो एक्सपोर्ट्स टू रशिया जो है, यहाँ पे वैसे तो हमारा इनके ट्रेड डेफिसिट ही है, क्योंकि हम ज़्यादातर रशिया से तेल खरीद रहे हैं, हम डिफेंस खरीद रहे हैं, तो डेफिसिट है 63 का। लेकिन देखिए कोई बात नहीं, ये हो जाएगा, 26 का भी है, बट इसको हम बहुत जल्द जो है वो क्लोज करेंगे। बट अभी अगर हम बात करते हैं कि रशिया हायर स्टेबल ऑयल परचेज चाहता है, भारत को डिफेंस चाहिए, और दोनों एक दूसरे के इंटरेस्ट को यहाँ पे पूरा करते हुए दिख रहे हैं। अब इसका दूसरा पहलू हम इस पे बात करेंगे कि क्या भारत और रशिया बड़ा प्लान कर रहे हैं कुछ। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लासेस कल से शुरू होंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।